हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आज राखी का त्यौहार आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा। चलिए आज मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ जो कि मेरी फीलिंग्स है, ठीक है। तो उस स्टोरी का क्या भाव है, क्यों सुना रही हूँ, किसके लिए सुना रही हूँ, मैं आपको बाद में बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बरसात के दिन आने वाले थे। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ आश्रय बनाने के लिए नदी किनारे गई। वहाँ 2 पेड़ थे। उसने एक पेड़ से कहा, बरसात से बचने के लिए मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी डाल पर एक घोंसला बना सकते हैं क्या? पेड़ कभी किसी को आश्रय देने से मना नहीं करते, किंतु उस पेड़ ने बड़ी ही बेरुखी के साथ चिड़िया को इनकार कर दिया। चिड़िया फिर वही दूसरे पेड़ के पास गई। उस पेड़ ने चिड़िया को अपना आश्रय बनाने की अनुमति दे दी। बरसात के दिन शुरू हुए। एक दिन तेज बारिश आई और उस वर्षा में जो पहला पेड़ था जिसने चिड़िया को मना किया था, वो उस बारिश के बहाव को झेल नहीं पाया और उखड़कर नदी में बह गया। पेड़ को बहता देखकर चिड़िया बोली, ए पेड़, उस दिन मैं तुमसे आश्रय मांगने आई थी, परंतु तुमने बड़ी ही बेरुखी से मना कर दिया था। तुम्हारी उसी बेरुखी की सज़ा आज भगवान ने तुम्हें दी है, जो तुम नदी में बह रहे हो। पेड़ ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमज़ोर है, इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए तुम्हें सख्ती से मना करना पड़ा। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर देना। और ये कहते हुए पेड़ पानी में बह गया। फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते होते हैं जो बड़े होते हैं हमसे। वो कभी कभी हमारी जिसमें खुशी होती है ना, उसे मना कर देते हैं। हमारे बड़े हमेशा हमारी खुशी चाहते हैं, लेकिन जब वो मना करते हैं ना, तो उसके पीछे कोई बात होती है, कोई राज होता है। उन्हें सख्त बनना पड़ता है हमारे भले के लिए। मेरी लाइफ में भी एक रिश्ता है, उसका नाम मैं आज लूँगी, कामनी आंटी जी। वो आंटी जी मुझे इतना प्रेरणा देती है ना, इतना मुझे मोटिवेट करते हैं ना हमेशा आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करना। कभी कभी मेरी गलती पर वो मुझे डांट भी देती है, मेरे साथ सख्ती भी रखते हैं, लेकिन मुझे पता है उनकी ये सख्ती है ना मेरा ही भला करेगी। वो मेरी भलाई के लिए वो सख्ती रखते हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा ना दी हो। वो पेड़ की तरह ही मुझसे सख्ती, जैसे वो पेड़ ने चिड़िया के साथ सख्ती रखी ना, ऐसे ही वो मेरे साथ मेरे भले के लिए सख्ती रखती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना। मुझे कुछ ना कुछ समझाती रहती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। इसलिए अगर हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं ना जो हमारे साथ सख्ती रखते हैं हमारे भले के लिए, उस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से कभी मत जाने देना। और कभी भी उनको सामने से जवाब मत देना कि आपने मुझे ऐसा बोला, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हमारे भले के लिए करते हैं। बड़े हमेशा बच्चों की खुशी चाहते हैं, है ना, लेकिन हमारी खुशी के लिए, हमारे भले के लिए अगर वो हमारे साथ सख्त हो रहे हैं, वो खुद बुरे बन रहे हैं, तो उसमें हमारा ही भला छिपा हुआ है। इसलिए कभी भी किसी के इनकार करने पर, अगर जो हमसे बड़ा है वो हमें इनकार कर रहा है किसी काम से, तो उसको कभी मत करो, है ना। क्या पता उसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाएँ। इसलिए किसी के चरित्र और शैली को कभी भी उसके वर्तमान व्यवहार से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वो मना कर रहा है, हमें डांट रहा है, हमारे साथ सख्ती रख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा ही भला होता है, हमारा ही अच्छा होता है। जैसे कि इस पेड़ ने अगर उस चिड़िया को मना ना किया होता ना, तो आज उसकी और उसके बच्चों की जान खतरे में होती। इसके लिए उसे खुद बुरा बनना पड़ा चिड़िया के, लेकिन चिड़िया ये बात समझ नहीं पाई थी ना। लेकिन आप लोग समझिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, वो हमारे भले के लिए खुद बुरे बन जाते हैं। थैंक यू सो मच इस स्टोरी देखने के लिए।